Hello everyone. Today we are going to revise a very important poet and critic, Matthew Arnold, the poet of melancholy, the critic of culture, the prophet of modern doubt. Let's start from his biography. He was born on December 24, 1822 at Laleham. ललेहम के थेम्स पे इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1822 को. हिज फादर नेम वॉज थॉमस अर्नोल्ड. वो एक हेडमास्टर भी थे. हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड वॉज अर्थर. वो बाद में इनके डिसिपल भी बनते हैं और जिनकी डेथ हो जाती है और जिसके बाद वो एक एलिजी लिखते हैं जिसका नाम है थेरेसिस. ही वॉज एजुकेटेड एट रग्बी बेलोल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड in 1844. Okay. He was appointed as an inspector of schools, a position he held until 1886. और इनकी जो शादी होती है 1851 में, ही मैरिड टू फ्रांसिस लूसी बाइटमैन, द डॉटर ऑफ अ जज, जो एक जज की बेटी थी. Died in 1888, sudden heart attack. एक्चुअली ऑन April 15, 1888 में अर्नोल्ड जो है लिवरपूल जाते हैं टू मीट हिज बिलव्ड डॉटर एंड ही डाइड देयर ऑफ अ सडन हार्ट अटैक. ओके. हिज मेजर पोएम्स. सो फर्स्ट वन इज डवर विच, 1867. इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ है विद इरेगुलर राइम. टोन ऑफ दिस इज इट स्टार्ट सेरेन और जो शिफ्ट होती है इसकी टू मेलनकोली एंड डिस्पेयर. सिंबल sea of faith, decline of religion, grating roar of pebbles, eternal sadness of human existence. Message of this poem is, in a world of uncertainty, love and human connection are the only refuge. Second famous poem is The Scholar Gypsy, 1853. It is a pastoral elegy. It is a pastoral elegy and inspired by Joseph Goebbels' The Vanity of Dogmatizing. It tells of an Oxford scholar who abandons academic life to live with gypsies, seeking hidden wisdom. इसमें एक ऑक्सफोर्ड के एक स्कॉलर की बात की गई है जो अपने ऑक्सफोर्ड की लाइफ को छोड़ के जिप्सीज के साथ टाइम बिताते हैं और वहाँ पे आके रहते हैं. सीकिंग हिडन विजडम. कंट्री साइड इमेजरी है इसमें. पेस्टोरल काम, स्पिरिचुअल रिफ्यूज, रेफ्लेटिक एलेजिक है. मैसेज ऑफ दिस इज, द स्कॉलर जिप्सी बिकम्स अ सिंबल ऑफ होप एंड परमानेंस. Famous lines of this poem, still nursing the unconquerable. And second line we can say, in a restless world, the scholar gypsy baits with timeless hope. Then we see Theresis, 1866 and 1867. First time it was published in 1866 and second time 1867. Pastoral elegy है ये भी और मॉडल्ड ऑन क्लासिकल ट्रेडिशन. सब्जेक्ट जो इसका है, डेथ ऑफ अर्थर हुक क्लो, मीन्स जो अर्थर थे मैथ्यू अर्नोल्ड के क्लोज फ्रेंड, उनकी डेथ हो जाती है. तो डेथ के बाद मीन्स लाइक वो दुख में ये लिखते हैं. कीवर्ड्स जो इसके हैं वो है ड्रीमिंग, स्पायर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड, पेस्टोरल एलेजी, बर्जिलियन इन्फ्लुएंस. रिटन फॉर अर्थर, टाइटल फ्रॉम बर्जिल्स पेस्टोरल पोएट्री. ओके. नेक्स्ट इज सोहराब एंड रुस्तम, 1853. सोहराब एंड रुस्तम, इट इज अ ब्लैंक वर्स, नियरली 892 लाइन्स में लिखा गया है.
लॉन्ग नरेटिव पोएम है एंड बेस्ड ऑन ट्रेजिक एपिसोड फ्रॉम द पर्सियन एपिक शाहनामा बाय फिरदौसी, जो फिरदौसी ने एक शाहनामा लिखा था, तो उससे लाइक उस पे आधारित है ये। जो इसकी थीम है इसमें हम देख सकते हैं फेट, ट्रेजेडी, फादर सन ड्यूल, एपिक स्टाइल, और टैगलाइन है इसमें इन द ब्लाइंडनेस ऑफ बैटल अ फादर स्लेज हिज सन, सोहराब लीड स्टार्टर्स, और जो रुस्तम है ही वॉज जस्ट डिफेंडिंग पर्सिया। दोनों युद्ध में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इनको पता नहीं होता है, और लाइक रुस्तम जो है वो सोहराब को मार देते हैं। बाद में पता लगता है कि सोहराब जो है वो रुस्तम का खुद का बेटा है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस। नेक्स्ट वी कैन सी सेल्फ डिपेंडेंस 1852. Resolved to be they self. Self-reliance, stars and sea as symbols of calm. Lyric poem, dramatic monologue style. Theme is true peace comes from self-reliance. Means self-reliance को, inner harmony को importance दिया गया है. Keywords इसके हैं resolve to be the self, stars and sea as symbols of calm. Okay. So this is all about of self-dependence. नेक्स्ट एम्पिडोकस ऑन एटना 1852, इसमें फिलोसफिकल डिस्पेयर, फ्रूटिलिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, वेल्डर डेड 1855, नॉर्स मिथ, इनएविटेबिलिटी ऑफ फेट। क्रिटिकल वर्क्स जो इनके हैं, प्रीफेस टू पोएम, essay in criticism, culture and anarchy, literature and dogma, the study of poetry, discourses in America, keywords and famous lines, high seriousness, disinterestedness, touchstone method, sea of faith, sweetness and light, dreaming sparse, resolve to be the self, poetry is a criticism of life. And if you are just preparing for UKPSC, then focus on factual details, years, titles, biographical facts, keywords. Okay. सो आपको फैक्चुअल डिटेल्स देखना है, ईयर्स देखने हैं, टाइटल्स देखने हैं, बायोग्राफिकल फैक्ट्स देखने हैं, कीवर्ड्स देखने हैं. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.